कृपया जो भी आधार की व्यवस्था है वो ग्रहण करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 40 में, और यहाँ से हमारे साथ में मौजूदा निगम पार्षद सोना जी के प्रतिनिधि रंजीत चौधरी जी हैं, जो कि पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी थे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से 4 राज्यों में बढ़त मिली है और पूर्ण रूप से उनको सरकार बनाने का दोबारा से मौका मिला है, इस पर हम बात करेंगे। सर, आज जिस प्रकार से जनता ने भरोसा जताते हुए 4 राज्यों को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पहले अपने आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जनता और वहां के कार्यकर्ता के चरणों में सादर नमन करते हुए ये बताना चाहता हूं कि आज इस देश में एक राजनीति की नई संस्कृति का उत्पत्ति हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब इस देश के अंदर परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, वंशवाद, समाजवाद के नाम पर ठगने का काम और यहाँ तक कि धर्मवाद के नाम पर ठगने का काम, वोट बैंक को वोट बैंक बनाकर रखना, गरीबों को गरीब बनाकर रखना और उनको गरीबी दूर करेंगे या आश्वासन देकर सरकार बनाने की जो संस्कृति रही, उसका समापन किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि उन राज्यों में, जिन राज्यों के इतिहास में कभी लगातार निरंतर 2 बार वहां के मुख्यमंत्री को सरकार बनाने का मौका वहां की जनता ने नहीं दिया, वहीं 38 साल के इतिहास को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को दोबारा मौका दिया है। गोवा में तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और मणिपुर में प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि आज भारत के लोग, भारत की सामान्य जनता, गरीब, वंचित, दलित, शोषित जितने लोग हैं, सब ने ये तय कर लिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। और जो हमारे लिए कार्य करेगा, जो विकास का कार्य करेगा, भारत की जनता उसके साथ रहने वाली है। सर, मैं बात करूंगा पंजाब की, कि ऐसा क्या कारण है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिल पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में जो हमारा संगठन है, वो संगठनात्मक संरचना में आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां पर हम 1% 2% वोट लिया करते थे, वहां इस बार हम स्वतंत्र रूप से लड़े हैं और 2 हमारे कार्यकर्ता वहां विधायक बने हैं। अपितु सिर्फ विधायक नहीं बने, बल्कि पंजाब के अंदर हमारा वोट प्रतिशत 60% हुआ है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि एक ऐसे दल को वहां पर लोगों ने चुना है, जनता का न्याय है, जनता का निर्णय है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वहां पर एक कहीं गाहे बिगाहे भारत माता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को खंडित करने के षड्यंत्र के तहत मुझे लगता है कि वहां पर एक ऐसा मोमेंट चलाया गया, जिस मोमेंट के तहत ही आज एक नकली व्यक्ति सरकार बनाने पर काबिज हुआ है। लेकिन हम पंजाब की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से कहा है कि हमें पंजाब की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। पंजाब के हमारे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर भारत माता की अखंडता और संप्रभुता पर कोई आंच आएगी तो हम सब उसका डटकर मुकाबला करेंगे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत माता की अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करने वाले हैं। सर, आने वाले समय में दिल्ली में भी निगम के चुनाव है, जो कि कुछ दिनों के लिए टल गए हैं, जो इस समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान निकल करके आया है इन 4 राज्यों से, इसको आप दिल्ली चुनाव से लेकर के किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए, 12 मास 36 दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम सब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि हम संगठन को और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। हम चुनाव में जीत और हार हमारे लिए महत्व नहीं रखता, हमारे लिए महत्व ये रखता है कि हम जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, उस विचार को भारत की सामान्य जनता, भारत की यशस्वी जनता स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही है। और आज कल जो रिजल्ट आया है वो इस बात का प्रामाणिकता है कि भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रवादी विचार का समर्थन करती है, और सिर्फ समर्थन नहीं करती बल्कि प्रचंड रूप से बहुमत देकर सत्ता में काबिज करना चाहती है। कारण बाकी जो दल के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करता है, जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम किया है और देश में विकास को मुद्दा बनाकर विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। परिणाम आपके सामने। कुछ दिनों पहले से देखा जा रहा था कि आपके क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की लगातार रैलियां चल रही थी चुनाव को लेकर के,
लेकिन जैसे ही चुनाव कुछ दिनों के लिए टला है, उनकी रैलियां भी शांत हो गई हैं और उनके कार्यकर्ता भी अब अपने घरों से निकल करके नहीं आ रहे। इसका मुख्य कारण क्या है? मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ जी। कि आम आदमी की पार्टी अभी आम आदमी पार्टी रही कहाँ है। जी। ये तो खास आदमी की पार्टी हो गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, इनके 3 राज्यसभा के सांसद बनाने में जो 2 राज्यसभा के सांसद इन्होंने बनाए, जी। वो क्या आम आदमी है? जी बिल्कुल। और अगर वो आम आदमी नहीं है तो क्या कारण है कि उन दोनों को राज्यसभा भेजा गया? जी। क्या उनके राष्ट्र के प्रति, क्या समाज के प्रति ऐसा कौन सा कर्तव्य और या इतिहास रहा है जिस कारण से वो राज्यसभा में नामित किए गए? जी। आम आदमी पार्टी सिर्फ कहने के लिए आम आदमी पार्टी है, अब यह खास आदमी पार्टी बन गई है और आम आदमी के नाम पर सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का काम करती है। और जो आपने कहा रैलियां और वो साउंड सिस्टम बंद हो गए हैं, देखिए प्रोफेशनल लोग हैं जी। ये लोग, जनता को लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने जनता की लूट की कमाई रखी हुई है, जिन्होंने जनता के लूटे हुए पैसे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको लगा कि हम जो है इस तरह का प्रचार प्रसार, पोस्टर, होर्डिंग और इस साउंड सिस्टम चला करके जनता के दिल में स्थान बना लेंगे। तो जनता अब जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि विगत 7 वर्षों से किरारी के विधायक ने किरारी का क्या हालात कर रखा है। आज भी हमने पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया है, एक भी सड़क कॉलोनी में आने योग्य नहीं और एक भी सड़क कॉलोनी से जाने योग्य नहीं है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। यहाँ सीवर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे वार्ड के अंदर अभी किसी भी कॉलोनी में सीवर डले नहीं है और अगर कहीं पाइप डले भी हैं तो उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ना जाने कितने वर्ष तक लगेंगे। लेकिन चुनाव आते ही कई जगह सड़क नालियों का निर्माण प्रारंभ किया गया है, मलबा डालने का कार्य प्रारंभ किया गया है। मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र के विधायक से पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि जब सड़क नाली बनाने का कार्य आपके अधीन था, अभी तक आपने निगम पार्षदों को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से साजिश और षड्यंत्र के तहत सड़क नाली का निर्माण नहीं किया, लोगों को जल भराव में, जल के अंदर, पानी के अंदर रहने के लिए मजबूर किया। अगर वो सड़क नाली आपके अंदर बनाना नहीं था तो आप आज क्यों बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? कैसे बना रहे हैं? और जब आज आप सड़क नाली बना रहे हैं तो 7 सालों तक, पिछले 5 वर्षों से आपने क्षेत्र की जनता को ऐसी नारकीय स्थिति में क्यों रखा? इस प्रश्न का जवाब इस विधायक को देना होगा। सर, क्षेत्रीय विधायक और उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि निगम पार्षद अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए कि निगम पार्षद का कार्य क्या है। हमारे क्षेत्र का 99% हिस्सा अनऑथराइज कॉलोनी है और अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सड़क बनाना, नाली बनाना, सीवर डालना, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना, पानी का पाइपलाइन डालना, सार्वजनिक रूप से किस बताने की जरूरत है कि ये कार्य किसके हैं। और अनऑथराइज कॉलोनी में ये सभी कार्य दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्रतिनिधि, उसके विधायक होने के कारण विधायक का अधीनस्थ आता है। और जिसका जीता जागता प्रमाण है कि आज कॉलोनियों में कहीं कहीं आपको सड़क नाली बनाते हुए इनके विधायक और इनके प्रतिनिधि, इनके चिंटू पिंटू दिखते हैं और वो कहते हैं कि देखिए विधायक जी ने काम शुरू कर दिया है। तो जब विधायक जी ने काम आज शुरू किया, अगर वो 5 साल पहले कर दिया होता तो विगत 5 वर्षों से इस क्षेत्र की सम्मानित जनता को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो ये प्रश्न आपको उनके प्रतिनिधि और उनके विधायक से पूछना चाहिए कि जो सड़क नाली का निर्माण आज आपने चुनाव को के लॉलीपॉप देने के लिए, चुनाव में लोगों को गुमराह करने के लिए शुरू किया है, जनता इस बात को भूली नहीं है कि विगत 4 वर्षों से आपने उसको किस नार के जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। एक निगम पार्षद का यही काम है दिल्ली के अंदर कि विगत 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में हम 5 वर्षों से सिर्फ पंप लगाकर पानी निकाल रहे हैं। निगम पार्षद का काम तब है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। निगम पार्षद का काम तब है जब सड़क नाली का निर्माण हो जाए। निगम पार्षद तब काम कर सकता है या तब निगम पार्षद का काम दिखता है जब सड़क नाली का निर्माण हो, सीवर का निर्माण हो। लेकिन जहां पर सड़क नहीं है, नाली नहीं, सीवर नहीं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं, वहां पर निगम पार्षद क्या कर लेगा? उसके अधीनस्थ ये कार्य नहीं आते हैं। और उसका जीता जागता प्रमाण मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आज सड़क नाली के बनने का कार्य लोगों को ठगने के कारण आने वाले चुनाव के मद्देनजर जो शुरू किया गया है, जनता इस बात को भूली नहीं है और जनता इस बार ठगने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता इनका मुंहतोड़ जवाब देने वाली है कि पिछले 4 वर्षों से तुमने हमारे को किस नार के जीवन जीने को मजबूर किया है।